जय भीम साथियों, तो फिलहाल हम जटवारी गाँव मौजूद है, जहाँ पर जनक भाई जो अमर शहीद हुए, उनके लिए मिलने के लिए रविंद्र भाटी जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ मामला सुनने के लिए मिला। सर स्वागत है। आप जो जनक भाई के मृतक पिताजी से बातचीत हुई, तो आपको क्या कुछ सुनने के लिए मिला? देखिए, सबसे पहले तो हम जो जनक भाई हमारे शहीद हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और ये कहते हैं कि आओ सलाम करें उन वीरों को जिनके हिस्से में मुकाम आता है और बहुत खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भाई जनक गुजर ने अपनी ड्यूटी पर रहते हुए और उनकी शहादत हुई है, उनकी शहादत को पूरा गांव नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश सलाम करता है। और लेकिन एक चीज का सबको बहुत बड़ा दुख है कि जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए था शहीद को, उसमें सरकार की लापरवाही कहें, इसे अनदेखी कहें, इसे नीरसता कहें कि देश के जवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए और सरकार के नुमाइंदे, सरकार की तरफ से परिवार को मदद होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर से जाता है ना, उस घर का सबसे कमाने वाला पूत भी वही था और देश पे मर मिटने वाला भी पूत वही था। तो उसके पीछे उसके जो भाई हैं, माँ बाप हैं, उनकी इसकी जिम्मेदारी है। तो सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परिवार को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार के लोग, जिला प्रशासन के लोग, जो भी हर संभव मदद हो सके सरकार की तरफ से परिवार को करें। और हम इसे जो ना अपने पार्टी, आजाद समाज पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराएंगे और इस मुद्दे को हम सदन में भी उठवाने का प्रयास करेंगे और सड़क पे भी, क्योंकि हम अपने शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कोई सरकारी आदमी यहाँ मिलने के लिए आए कि नहीं आए इनके? जैसी सूचना यहाँ गांव वालों से मिली है, उस दिन जो अंतिम संस्कार के समय पे जो गार्ड आती है, उसके अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। ये बड़े ही जो शर्म की बात है और ये सरकार को, ऐसी सरकार को शर्म करनी चाहिए कि जो शहीदों के साथ नहीं खड़ी, देश के अग्निवीरों के साथ नहीं खड़ी। पहले तो उन्होंने भी पूरी फौज को कमजोर करने का काम किया, अग्निवीर करके 4 साल की नौकरी करके। और दूसरे यदि कोई भाई उसमें भी परिवार चलाने के लिए देश की भावना के हिसाब से उसमें ज्वाइन करता है फौज को, फिर उसके परिवार के साथ आप खड़े नहीं हो, तो ये तो सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और सरकार ये अडानी अंबानी के अलावा देश के किसानों की, गरीबों की, मजदूर इसके एजेंडे में ही नहीं, ना इसके देश के जवान एजेंडे में। क्या कोई सरकारी तरफ से सहायता मिली या नहीं मिली, या अमर शहीद का सरकार की नाम? तरफ से कोई सहायता नहीं। और जो मुझे लगता है कि शहीद का दर्जा जो मिलना चाहिए था, शहीद का दर्जा जब मिलता है तो परिवार को बहुत सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जनक भाई के उसमें कोई सरकारी सुविधा नहीं दी गई। और आज की डेट में कहते हैं ना कि अधिकार, हर हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये सरकार गूंगी बहरी है। जब तक हर चीज के लिए आंदोलन नहीं होंगे, सरकार नहीं जागेगी। छात्रों ने दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन किया, 1 महीना, तब जाके सरकार ने इस्तीफा लिया। लेकिन यदि ये इस्तीफे को सरकार छात्रों से पहले ही बात कर लेती, आखिर ये छात्र है किसके, ये कौन से देश के हैं? कभी तुम उनको नक्सली बताते हो, कभी कहते हो बाहर से पंडित है, कभी कहते हो पाकिस्तान के। आप अपने छात्रों को भी ऐसे ही कहते हो, किसानों को भी ऐसे ही कहते हो, शहीदों का भी आप सम्मान नहीं करोगे। तो सरकार को करना चाहिए, हम विरोध करेंगे इस चीज का सरकार की, का हम अपने भाई का अपमान सहन नहीं करेंगे। आगे की आपकी क्या मांगे हो? हमारी मांग ये है कि शहीद का दर्जा मिले, परिवार की मदद हो और परिवार से एक बच्चे को नौकरी दी जाए। जो हमारे जनक का जो सपना था, उस हमारे उनके माँ बाप का सपना था कि देश की सेवा करना, देश में फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करना। बहादुर, क्योंकि हमारे लोगों में बहादुरी किसान परिवारों में पहले से ही रहती है। कई नेताओं के बच्चे देखे तुमने फौज में जाते हुए, कई अधिकारियों के बच्चे देखे हों तुमने, डीएम एसएसपी के। ये तो किसान, गरीब वर्ग, जो गांव में मजदूर वर्ग है, ये काम भी करता है, देश के लिए अन्न भी उगाता है, अब और देश के लिए गोली भी चलाता है। तो इसलिए तो जो नारा था ना, जय जवान जय किसान, ये इसलिए ही नारा दिया गया था कि ये देश ही जवान और किसानों पर टिका हुआ है। तो धन्यवाद हमारा सर। राज्य सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है और ना एसडीएम, ना कोई भी कलेक्टर वलेक्टर, कोई भी यहाँ पे आया नहीं था। जब अंतिम संस्कार हुआ था उस टाइम बस एक मजिस्ट्रेट को भेजा था, उन्होंने, उनके लिए हमने एक ज्ञापन दिया था और कोई ऐसा आया नहीं। ज्ञापन में क्या मांग रखी थी आप? ज्ञापन में तो यही मांग रखती है, इनके छोटे भाई को एक नौकरी की मिलनी चाहिए और जो जनक गुजर शहीद हुए हैं उन्हें एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।
अभी तक ये काम पूरा हुआ नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। माननीय विधायक जी आए थे, उन्होंने थोड़ी बात की, उसके बाद कोई नहीं आया। और प्रेजेंट में जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन अंतिम संस्कार वाले दिन तो वो भी नहीं थे जो यहाँ के विधायक थे। ना एसडीएम था, ना कोई नहीं था। मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो जिले के होते हैं, कलेक्टर वलेक्टर कोई नहीं था यहाँ पे।